आज भारत सरकार द्वारा एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था और ये सिर्फ बीजेपी के सांसदों और बीजेपी के नेताओं के लिए नहीं थी, इसमें विपक्ष के नेताओं को भी न्योता दिया गया था, सबके लिए थी, क्योंकि तिरंगा भी सबका है, राष्ट्रीय ध्वज भी सबका है। लेकिन इस तिरंगा यात्रा में विपक्ष के नेताओं ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अब तस्वीरें आपको दिखाएंगे। राष्ट्र के सम्मान और राष्ट्र के प्रतीकों के सम्मान को किसी राजनीतिक दल से कैसे जोड़ा जा सकता है? हमारे विरोधी दल जो हैं, उन्होंने राष्ट्रवाद को और तिरंगे को भी शायद बीजेपी के साथ जोड़ दिया है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश से प्यार करना, जो बातें देश के हित में हैं उनका समर्थन करना। क्या इस भाव को किसी खास पार्टी से कोई भी जोड़ सकता है? अगर कोई कहता है कि राष्ट्रगान गाना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान होना चाहिए, तो हम उसे क्या किसी एक खास पार्टी से जोड़ दें? अगर कोई कहता है कि आप तिरंगे का सम्मान कीजिए, अपने घर पर तिरंगा लहराइए, तो हम क्या ये कहेंगे कि ये एक खास पार्टी की विचारधारा है? ये विचारधारा भारत की है, ये विचारधारा राष्ट्रवाद की है, और राष्ट्रवाद किसी का नहीं है, राष्ट्रवाद तो सबका है, हर भारतीय का है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें देखकर वो आपको समझ में आएगा। देखिए, ये आज की तस्वीरें हैं, आज के तिरंगा यात्रा की तस्वीरें हैं। भारत सरकार ने, संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली में इस यात्रा का आयोजन किया था। इन तस्वीरों में आपको टू व्हीलर्स पर, मोटरसाइकिलों पर, स्कूटरों पर बीजेपी के सांसद और भारत सरकार के बहुत सारे बीजेपी के मंत्री दिखाई देंगे। लेकिन इस यात्रा में आपको कोई भी विपक्षी सांसद, विपक्षी पार्टियों का सांसद या नेता दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तस्वीरें आप देखते जाइए। अब कल्पना कीजिए कि इस तस्वीर में अगर राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों पर इसी तरह बाइक चलाते हुए नजर आ जाते, तो क्या देशवासियों को अच्छा नहीं लगता? इन्हीं लोगों में अगर एक राहुल गांधी भी होते, तो क्या देश के लोग बुरा मान जाते? इन सांसदों के साथ अगर राहुल गांधी भी राष्ट्रध्वज उठाकर चलते हुए नजर आते, तो क्या उन्हें मिलने वाले वोट कम हो जाते? क्या उनका राजनीतिक कद घट जाता? क्या उनसे सवाल पूछा जाता कि आप इस तिरंगा यात्रा में शामिल क्यों हुए? लेकिन राहुल गांधी इस यात्रा में नहीं आए। विपक्ष का कोई भी सांसद इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि तिरंगा यात्रा का यह सरकारी कार्यक्रम बीजेपी का है, और तिरंगे के बीच भी फर्क ढूंढने वाली ये कांग्रेस पार्टी ने सरकार के एक कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस के इस रवैये से अब सरकार भी हैरान है कि संस्कृति मंत्रालय तो पूरे देश का है, किसी एक पार्टी का नहीं है, उसे कांग्रेस या बीजेपी का कार्यक्रम कैसे कहा जा सकता है? अपोजिशन को भी हमने लेटर लिखा, मेल किया, फोन किए। ये देश का कार्यक्रम है, उन सबको सम्मिलित होना चाहिए। विपक्षी पार्टियों के सांसद सर, जो आज तिरंगा रैली निकाली गई थी उसमें नहीं गए थे, उस पर सर सवाल उठाए। किसी को नहीं बुलाया गया, बीजेपी की रैली थी। कौन कहता है विपक्षी पार्टी की नहीं मना करती? जब वो केवल बीजेपी की रैली थी तो फिर कौन जाता दूसरा आदमी? उन्होंने कहा मंत्रालय की तरफ से गया था। बिल्कुल गलत बोलते। मंत्रालय के मंत्री यहाँ सब रहते हैं, किसी एमपी से कहा? ऐसा है, किसी भी हिंदुस्तानी को क्या न्योते की दरकार है अपने तिरंगे का सम्मान करने का? ये बात भी सही है। मुझे तो अचंभा इस बात का है कि जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे कि आपको मैं पसंद नहीं, लेकिन राष्ट्र के प्रति आप अपनी नापसंदी जाहिर करें, ये कितना लाजमी है? जब भी भारत में राष्ट्रवाद से जुड़ा कोई विषय आता है, देशभक्ति से जुड़ा कोई मुद्दा उठता है, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उसे बीजेपी से जोड़ देती है। अगर कोई कहे कि हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, उसे गाना चाहिए, तो कांग्रेस उसे भी बीजेपी का एजेंडा मान लेती है। कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछे गए, उन्होंने क्या जवाब दिए, वो आपको भी एक बार सुनना चाहिए। जो सरकारी कार्यक्रम में पॉलिटिकल कार्यक्रम बनाए जाए, उसमें भी हमें शामिल होना पड़ेगा। ये सवाल ये इसमें हम शामिल नहीं हो सकते, इसलिए कि एक सरकार के सामने रखकर, साइन बोर्ड रख के ये पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। हम लोग अपना अपना मनाएंगे, ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे लेंगे? हमारा खादी को खत्म कर दिया, चाइना से अभी फ्लैग आने लगे, फ्लैग कोड बदल दी। क्या हो रहा है ये सारे? हर दिन दो वक्त मोदी जी गांधी को नारा लगाते हैं, और गांधी जी का जो सपना था खादी, उनको हिंदुस्तान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं।